बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप यू विल बी फाइन। तो जब भी हम अपना काम स्टार्ट करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ने से हमारे काम में तरक्की मिलती है और हमें अच्छे से समझ आ जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा ये फैक्टराइजेशन सीखा कि किस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फैक्टर बनाते हैं, उसको किस तरह हम यूज़ करते हैं आगे। तो आज की वीडियो में हम अपने बाकी के दो मेथड पढ़ेंगे, नेक्स्ट टू फॉर्म, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के दिए हुए हैं वो 6 क्वेश्चंस हैं। तो इनको अब हम करते हैं सोल्व। तो इनमें से अगर एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आप सारे इटसेल्फ कर सकते हैं। तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, ये 10 कर लेते हैं और ये 14, 13 देख लेते हैं। तो ये मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया है इस बुक का, ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिख लिया है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूला सीखेंगे। जो फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम किस तरह ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का जो है वो स्क्वायर ओपन हुआ है। इसी तरह a माइनस बी का स्क्वायर होता है, उसके अंदर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये 2 जो होता है वो माइनस के साथ आ जाता है, क्योंकि यहाँ a माइनस बी का जो है वो मुरब्बा ओपन हो रहा है। तो इसको दूसरी ज़ुबान में कैसे पढ़ेंगे, a प्लस बी के होल का मुरब्बा है, तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा जमा 2 फार्मूले वाला ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। तो ये फार्मूला आपने अच्छे से याद करने हैं और इसी की बेस पे हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 इज इक्वल टू 0। तो अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। इसका फर्स्ट जो है वो स्टेप ये है कि सबसे पहले हमने इस टर्म को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो उससे हमारा काम जो है वो इजी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू 1085। ये आपको पता है जब एक टर्म दूसरी साइड पे जाती है तो वो साइन चेंज करती है, माइनस हो प्लस हो जाता है, प्लस हो माइनस हो जाता है। अब हम इसका स्क्वायर इसको देख के ओपन करेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हमारा इनकम्प्लीट है, तो हम इसका मुरब्बा मुकम्मल जो है वो कंप्लीट करेंगे। किस तरह करेंगे, ये फर्स्ट टर्म होगी x का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ये 2 फार्मूले वाला, और फर्स्ट टर्म इसके साथ क्या है, यहाँ 1 है तो 1, और दूसरी टर्म हम क्या लगाएंगे, दूसरी टर्म अब हमने सोचनी है, सोच के हम बताएंगे कि कौन सी टर्म लगाएं कि 4 आ जाए। तो हम यहाँ जब 2 ही लगाएंगे तो 2 2 जा 4 बनी ना, तो इस तरह हमने 2 लगाया और ये x साथ वैसे के वैसे ही। अब हमें पता चल गया इधर से कि दूसरी टर्म क्या है, 2 है, तो प्लस आ गई इस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1085। जब हम एक साइड पे कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दूसरी साइड पे भी वही प्रोसीजर होता है। तो इस साइड पे हमने प्लस 2 का स्क्वायर ऐड किया है, तो इस साइड पे भी प्लस 2 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे। तो उसके बाद अब हम इसको किस तरह करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 2 2 जा 4x प्लस 4। तो अब ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया और यहाँ 1085 प्लस 2 2 जा 4। तो अब हम इसका ये स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आएगी, ऊपर वाली टर्म आएगी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा हमने कि जब हम a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो वो इस तरह से आती है, या काट दीजिए। तो ये हमारे पास आ गई x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ऊपर वाली टर्म ही आएगी, और जब हम इधर ऐड करेंगे इसमें 1089 हो जाएगी,
1089। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब ये स्क्वायर है ना एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे भी हमने ये टर्म स्क्वायर में लेके आनी है। अब ये हमने अपने माइंड में सोचना है कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो 1089 के इक्वल हो। तो ये अब हम सोच लेते हैं कि वो कौन सी टर्म है। 31 है, 32 है, 35 है, 36 है। तो ये अब हम अपने कैलकुलेटर पे करके देखेंगे। तो एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू है, जो टोटली जो इसके स्क्वायर के इक्वल आएगी, वो 33 है। 33 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो इसके इक्वल आती है। ठीक है, तो इसके साथ जब स्क्वायर में कोई चीज़ आती है तो वो ये 33 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड पे स्क्वायर है तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर इस स्क्वायर। जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो प्लस माइनस 33 आ गया इस साइड पे, तो और इस साइड पे x+2। अब इसको किस तरह सोल्व करेंगे, x+2 इज इक्वल टू, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखेंगे जिस तरह हम फैक्टराइजेशन में लिखते थे, और एक दफ़ा इसको x+2 इज इक्वल टू माइनस के साथ लिखेंगे। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 33 - 2। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 32 - 2 31। और ये हमारे पास कितना आएगा, x इज इक्वल टू -33। ये प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -2। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इस साइड पे करेंगे इसको -33 - 2। तो जब दो माइनस माइनस हो तो आपस में साइन बड़ी रकम का आता है और वैल्यूज़ आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा -35। तो इसका जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इसका हमारे पास आएगा, x की क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, 31 और -35। तो ये बस इतना सा कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड था। तो इसी तरह अगर हम इसका ये सारे क्वेश्चंस देखें तो सेम मेथड क्या है, सेम है इनकी। तो ये हम 13 देख लेते हैं, 14 देख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ 2 है और बाकी सब जो है जो क्वेश्चन थे वो एक्स स्क्वायर में थे, और ये 14 के साथ 2 है। तो इनको हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हम किस तरह इसका बनाएंगे, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप इसमें हम क्या करते हैं, x² - x माइनस 1806 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको दूसरी साइड पे लेके गए, माइनस साइन प्लस हो गया, और उसके बाद अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। किस तरह होगा, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, अब इसमें माइनस वाला फॉर्मूला होगा, तो -2 फार्मूले वाला, और ज़रा पहली टर्म ये इसके साथ 1 है, 1 और मल्टीप्लाई दूसरी टर्म। तो दूसरी टर्म अब हम क्या लें कि ये हमारे पास यहाँ 1x बने, तो हम क्या लेंगे अब सोच के, अब हम दूसरी टर्म लेंगे 1/2। क्यों, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाद में हमारे पास क्या बचेगा, खाली x ही बचेगा। तो अब हमारे पास दूसरी टर्म क्या आई, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 आई दूसरी टर्म। तो 1806, इसमें भी हम 1/2 का के स्क्वायर का एडिशन करेंगे। उसके बाद अब हम इसका क्लोज कर लेंगे। हमारे पास क्या आया, x² माइनस, ये इस तरह है ना, x + 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और इस साइड पे 1806 + 1/4। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा, और इस साइड पे जब हम इसके स्क्वायर को क्लोज करेंगे तो वो किस तरह होगा, x माइनस है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी +- 85/2।
इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। और उसके बाद इसी तरह हम इधर से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमारे पास 2 है। अब इसमें सोचना ये है कि बाकी तमाम क्वेश्चंस में तो x स्क्वायर था, इसमें साथ 2 है फर्स्ट में। तो सबसे पहले हम इसके 2 को ख़त्म करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को नाम दे देते हैं a का। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन a किससे करेंगे, बाय, डिवाइड इक्वेशन a बाय 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 6 जार 12 6x माइनस डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -55 इज इक्वल टू 0। आगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर इजीली लगा देंगे, प्लस 6x इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे लेके गए हम, और फिर हमारे पास यहाँ से इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 फॉर्मूले वाला मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, सेकंड टर्म हम ऐसी कौन सी लें कि हमारे पास 6 बन जाए, तो 3 लेंगे, 2 3 ज़ा 6, सेकंड टर्म 3 आ गई और ये एक साथ ऐसे के ऐसे ही आ गया, मतलब स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं ना हम। तो उसके बाद प्लस, क्योंकि ये प्लस का फार्मूला था, प्लस आया सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह 55 प्लस इधर हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद अब इसको क्लोज कर लेते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इस साइड पे जब हम इसको 55 में 9 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास, x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 64। तो यहाँ से अब हमारे पास इधर से अब हमने सोचना है कि अब हमने क्या करना है, अब हमने सोचना है ऐसी कौन सी टर्म है जिसका स्क्वायर लें तो 64 आए। तो ये तो हम जानते हैं, 8 का टेबल हमने पढ़ा हुआ है, 8 ज़ा क्या होता है 64। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसी तरह रहेगा x प्लस 3 का स्क्वायर। तो जब हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो वो कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस -8। अब इसको आगे मज़ीद आप सिंप्लीफाई करके x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसे, x इज इक्वल टू एक दफ़ा 8 -3 और एक दफ़ा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ x इज इक्वल टू -8 -3। तो x की वैल्यू क्या आई 5, और x की वैल्यू जब दो साइन माइनस हो रहे हो तो साइन बड़ी रकम का आता है और रकमें आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं, 8 9 10 11 तो माइनस। तो इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट क्या आया 5,11। नेक्स्ट अब हम अपना लास्ट मेथड करने लगे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अब हम समझते हैं। इसमें सिंपली एक फार्मूला है, उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और जस्ट हमारे पास सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो इसके 15 16 इनमें से हम कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं। क्या है, x इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac बाय 2a, ये इसका फार्मूला है। अब इसमें क्या, इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, a, b और c, ये 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो वो हम इन क्वेश्चंस में से लेंगे। जिस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ मैंने लिख लिया है। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले हेयर ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है वो हमारे पास a होती है, a इज इक्वल टू 4। जो खाली x के साथ होती है दरमियान वाली उसे हम b का नाम देते हैं, और जो लास्ट वाली होती है वो हमारे पास c की वैल्यू होती है। तो c की वैल्यू है -1। तो ये b c की वैल्यू आ गई। अब हम सिंपली इनको इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आएगा, x इज इक्वल टू -b, हमारे पास कितना है, ये हमने इस साइन को देखना है, ये तो फार्मूले वाला साइन है ना। तो -b की जगह पे हमने 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो b हमारे पास है 7 का स्क्वायर -4 और a भी हमारे पास 4 है और c हमारे पास -1 है, डिवाइडेड बाय 2, a हमारे पास 4 है। सिंपली ये सबसे इजी मेथड है। तो ये -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
ये 7 का स्क्वायर ओपन करें तो 49 आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 4 जा 16, ठीक है, ओवर 8। अब हमने इसको -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 प्लस 16 कितना होता है 65 ओवर 8। इधर से अब हमने -7, अब 65 का हम स्क्वायर रूट ओपन जो है वो नहीं कर सकते, मतलब इसका कोई स्क्वायर रूट में ही आंसर आएगी, तो हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ये चीज़ आ गई। किसको सोल्व किया है हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो ये यहाँ से हमारे पास ये स्क्वायर रूट 65 सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू भी स्क्वायर रूट में ही आएगी। तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में, तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह इसके क्वेश्चंस हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इधर हमारे पास A 5 है, B -13 है, C 6 है। इसी तरह इसमें A ये, B ये और C ये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें हमारे पास ये x स्क्वायर के साथ वाली टर्म A हमारे पास, ये B हमारे पास 2A है और C हमारे पास क्या है -A स्क्वायर। इसी तरह हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद ये 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है दिखने में, क्योंकि इसमें हम कैसे पता चलेगा कि क्या A है, क्या B है, क्या C है। इसमें भी पता चल रहा है x स्क्वायर के साथ वाली टर्म A है, ये B है और ये कांस्टेंट वाली C है। तो ये अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इधर मैंने किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, सबसे पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, माइनस x को b से किया तो xb, फिर -ax, फिर माइनस माइनस प्लस ab। तो इसी तरह मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद ये x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर्स हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 3x स्क्वायर। उसके बाद -bx, ये -bx और ये वाला -bx, ये एक साथ लिख दिया, ये ax और ये ax एक साथ, और -cx मतलब हमने एक तरह से इनको अरेंज कर लिया है। उसके बाद अब हमने इनको एडअप कर लिया है, -bx -2bx -ax -2ax। इसी तरह हमने इनको सोल्व कर लिया। अब यहाँ देखें, ये टर्म देखें, ये देखें, इन तीनों में हमारे पास x भी कॉमन आ रहा है और -2 भी कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर -2 कॉमन आ जाएगा, a + b + c और इधर से x कॉमन आ जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉमन लेके ये चीज़ आ गई है। अब इसके अंदर हम फाइंड हेयर, यहाँ हम बता सकते हैं a हमारे पास क्या है 3 है, b हमारे पास क्या है -2 इंटू a + b + c, और c हमारे पास ये सारी कांस्टेंट टर्म है जो विदाउट इसके x के। तो अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसमें a b c की वैल्यू इजीली पुट करके हम सोल्व कर लेंगे। इसमें सिर्फ आपको एक जगह प्रॉब्लम आएगी अगर आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास है b की वैल्यू क्या है -2 इंटू a + b + c। अब फार्मूले में तो यूज़ हो रहा है b स्क्वायर, तो जब हम इस b की वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो ये स्क्वायर किस तरह से ओपन होगा, अब ये ज़रा देख लें। ये हमारे पास a + b + c, इसका स्क्वायर हम किस तरह ओपन करेंगे, ये हमारे पास एक फार्मूला है। इसको किस तरह ओपन करेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc और +2ca। इस तरीके से आप इस स्क्वायर को ओपन करेंगे। इस स्क्वायर को ओपन करके जब आप ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो वो आगे आपका इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ये हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली है। इसके हमने ये फैक्टराइजेशन वाले मेथड वाले क्वेश्चन किए फर्स्ट, फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर समझा,
फिर हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के क्वेश्चंस किए। आई होप अब आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने तमाम स्टूडेंट्स को, क्लास फेलोज़ को वीडियो शेयर करें। एंड और कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच।